कोई अपने भांजा से शादी कर लेती हैं, खेसारी जी ऐसा करते हैं, कल्लू जी ऐसा करते हैं। तो आप वो जिनकी बात कर रही हैं वो एक 2 कौड़ी की लड़की मैं बता रहा हूँ, उसको 2 कौड़ी की मैं लड़की ही समझता हूँ। मैं उनको बता रहा हूँ वो चूतिया साले हैं जो उनको काम दे दिए हैं। और ऐसे इंटरव्यू वाले की बात हमसे मत किया करिए भैया, नहीं तो गालियाँ निकलता है, क्या मतलब है। 2-3 लोग ऐसे इंटरव्यू वाले हैं, वो कभी हमारे सामने मिल जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे भगवान नहीं जानता है। तो कुछ इंटरव्यू वाले ऐसे हैं, वो ऐसे गरियाक मैं कहती हूँ, जिस दिन मिल जाएगा ना तो उसको चप्पल से धुलूंगी। संगे संगे सूते के कहेला चदरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में, और अयोध्या में वीडियो के फ्रेम में जिसको देख रहे होंगे, लगातार अपने बेबाक बयानों से जानी जाती हैं। नाम है चंदा भाभी, और उनके साथ में उनके हस्बैंड केसी म्यूजिक वर्ल्ड के भाई केसी करमचंद निषाद जी हैं। और उन्हीं लोगों से हम बात करने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से इस समय भोजपुरी में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और उसी भोजपुरी के कंट्रोवर्सी को लेकर के हम भी चंदा भाभी से जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार चंदा भाभी अपने बेबाक बयानों से लोगों को धोती रहती हैं। इस समय एक लेडी वायरल चल रही हैं, रिया, जो कि वो ये कह रही हैं भोजपुरी के बड़े बड़े सिंगरों पे ऐसा आरोप लगा रही हैं कि भोजपुरी के जो सिंगर हैं वो पहले लेते हैं फिर देते हैं। इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और जानते हैं। पहले तो सबसे पहले स्वागत करता हूं भाभी आपका भैया के चैनल में। सबको सादर प्रणाम, जय श्री राम। जैसा कि हमने अभी आप शुरुआत वीडियो में हमने बोला कि रिया जिस तरीके से बड़े बड़े स्टार पे आरोप लगा रही हैं, भोजपुरी के जो शान कहे जाते हैं जी, उन सभी पे वो कह रही हैं कि वो महिलाओं के साथ में पहले लेते हैं फिर देते हैं। उस पर आप, क्योंकि दबंग लेडी हैं, आप अपने बेबाक अंदाजों से जानी जाती हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए भैया, उस पे मेरा कहना यही है कि बिहार के जो लोग होते हैं, जितने महिला होते हैं, नहीं बहुत सारी महिलाएं हैं। अरे हमको बताने दीजिए, आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, हम देखते हैं, आप अपने काम में बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया पर जितने औरत, जितनी लड़की वायरल हुई हैं, कोई सिंदूर पहन के वायरल हुई हैं, किसी को कोई सिंदूर पहना दिया, कोई अपने भांजा से शादी कर लेती हैं, कोई कुछ कर लड़की लड़की में, औरत औरत में शादी कर लेती हैं। और आज रिया जी वायरल हुई हैं तो ये कहती हैं पवन सिंह पहले का बताया, ऐसे शब्द बोली हम तो बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत बेतुका बोली हैं और मैं क्षमा चाहती हूँ इस शब्दों का। और खेसारी जी ऐसा करते हैं, कल्लू जी ऐसा करते हैं, तो ये लोग उसमें कई हीरोइनों का नाम उन्होंने, जैसे अभी हाल फिलहाल में काजल राघवानी ने खेसारी पे आरोप लगाया था, अक्षरा सिंह ने पवन पे आरोप लगाया था, ऐसे ऐसे कई हीरोइनों ने आरोप लगाया, तो उसी को कहते हैं पहले लेती हैं, उसी पे उन्होंने कहा। नहीं सुनिए, जैसे देखिए, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पहले तो अक्षरा सिंह काम कर रही थी पहले से फिल्म लाइन में, और आज तो कर नहीं रही हैं। काजल जी पहले से कर रही है। देखिए, जब एक दूसरे के बिगाड़ होता है हीरो हीरोइन में, तो उनकी बात दूसरी है और हमारी बात दूसरी है। हम क्या हैं और अक्षरा क्या है और पवन सिंह खेसारी क्या है, ये भी हमको सोचना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। देखिए, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, अगर ये हमारे साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है गलत है, ठीक है ना। और अगर मेरे साथ इन्होंने अगर फिल्म में अगर मॉडलिंग काम कर रहे हैं, हीरोइन का काम कर रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है। और जब आदमी कोई बढ़ता है आगे तो दुनिया उसकी बुराई शुरू कर देता है। तो आप वो जिनकी बात कर रही हैं वो एक 2 कौड़ी की लड़की मैं बता रहा हूँ, उसको 2 कौड़ी की मैं लड़की ही समझता हूँ। और वो लोग हैं करेक्टर कि जो, सुनिए, जो उनको अपने एल्बम में काम दे रहे हैं। नहीं सुनिए, एक चीज और, सही नहीं, आप सही बताएं। जैसे देखिए, बड़े क्रिएटर को इन्होंने टारगेट किया और बड़े क्रिएटर ही इनको काम दे रहे हैं। चूतिया साले हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, चूतिया साले हैं जो उनको काम दे दिए हैं। इसलिए कि बताइए, सुपर स्टार का पावर स्टार कहा जाता है पवन सिंह, खेसारी लाल को और कल्लू सबको जो है। अब बताइए, उनको तुम बदनाम करके तुम अपना वायरल होना चाहती हो। आप एक प्रोग्राम, एक मॉडलिंग का काम करती हो, डांस करती हो, अच्छा है, उससे भी आप वायरल हो सकती हैं, अपने टैलेंट पे वायरल हो सकती हैं। अब ये क्या मतलब है कि ऐसे करा के ऐसे करते हैं? खेसारी, आप देखी थी या आपके साथ कोई किया होगा? मैं तो नहीं मानता इस बात को। टैलेंट के दम पे वायरल नहीं हो पाई, शायद इसीलिए कर रही होंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए, टैलेंट के दम पे उन्होंने वायरल नहीं हो पाया, शायद अपने वायरल होने के लिए उन्होंने ऐसा कर रही हैं, ठीक है। क्या वो वीडियो खेसारी लाल भैया, पवन सिंह भैया नहीं देखे? वो भी देखे होंगे, लेकिन बड़े लोग अभी हाँ, एक मिनट, बड़े लोग छोटे मुँह के पीछे नहीं लगते हैं, क्योंकि कीचड़ में अगर आप ढीला फेंकेंगे छिट्टा किस पे आएगा?
किस पे आएगा आप बताइए? खुद पे आएगा। तो इसीलिए वो लोग छोटे मुंह नहीं लगने चाहते, कीड़े मकोड़े वो साले अरे अपने टैलेंट पे कल्लू जी का कल अगर बात करेंगे अरविंद अकेला, कल्लू के ऊपर भी ऐसा आरोप उन्होंने कुछ लगाया था, जिस तरीके से कल्लू का कुछ रिएक्शन आया है तो उस पे उन्होंने सफाई भी दे रही हैं कि नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। कल्लू जी बोले हैं, कोई इंटरव्यू वाला उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे एक लड़की ने बोली, तो बोले हम भी देखे हैं पर इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, उसका जो भी मानसिकता था वो बोल दी। तब सही कह रहे हैं। कल्लू जी बनना, खेसारी लाल बनना, पवन सिंह बनना, अक्षरा सिंह बनना, काजल राघवानी बनना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है भाभी, ये बताइए, कहा जाता है कि जब भोजपुरी में अक्सर क्यों एक दूसरे को लेकर के लोग वायरल चलते हैं, कि विवाद क्यों रहता है हमेशा? इसीलिए कि हम विवाद करेंगे तो हम भी वायरल हो जाएंगे, बने रहेंगे। एक दूसरे को विवाद करते हैं लोग, काम करते करते थक जाते हैं तो एक दूसरे की बुराई कर देते हैं। लड़की लड़की से आपस में शादी कर लेती हैं, कोई लड़का किसी को सिंदूर पहना देता है, कोई किसी को डोरी में मोबिल डाल देता है, कोई किसी को कुछ कर देता है, इसी में वायरल हो जाता है। और वहाँ के जो सिंगर हैं, बड़े से बड़े सिंगर, वही उठा के वो लोग गा देते हैं और उसको बुला के अपने साथ काम करवा लेते हैं। अरे जो सिंगर बड़े बड़े लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ से टैलेंट इनके अंदर टैलेंट क्या है। चाहे मुंह देखे लायक ना रहे, मुंह देखे लायक ना रहे, काजर लगा ले, लाई लगा ले, उनका साले चूतिया बला के काम। अरे कोई अच्छे मॉडल को काम दीजिए, जो अच्छा काम करता है उनको काम दीजिए, उनके टैलेंट पे काम दीजिए। उनके टैलेंट पे काम नहीं देगा जो ढोंढी दिखा के, चोली दिखा के, गंदा वीडियो बना के काम करेंगी, बदनाम करके काम करेंगी। अरे ये तो वायरल हो गया मैटर, उनको ला के वीडियो बना देते हैं। उनको ये नहीं समझ, जब वो खेसारी जी को कह सकती हो, वो पवन जी को कह सकती है, वो कल्लू जी को कह सकती है, तो हमको कहने में कितना टाइम लगाएगी ये। अभी हाल फिलहाल में जैसे अभी एक, उसके बाद लड़कियों का रेट भी बढ़ जाएगा। हाँ। लड़कियों का रेट भी बढ़ जाएगा। अभी कोई छोटा सिंगर फोन करेगा उनके पास कि आप मेरा काम कर दी तो मैं 20,000 लूंगी। अरे काम उसको कहते हैं जो खेसारी लाल के गाने पर वायरल हुई थी लड़की, क्या नाम है उसका नाम शिवानी। हाँ। उसको शिवानी को खेसारी लाल यादव ने फिर बुला करके उसको सम्मानित किया और मंच पे हमेशा प्रोग्राम देते हैं। उसको मैं टैलेंट मानता हूँ, उसके अंदर टैलेंट है। आज भी वो काम करती है अच्छे से, अपने दम पे वो वायरल हुई है, गाने पे वायरल हुई है। सही तरीके से काम करती है, गंदा से नहीं। साड़ी पहनती है, जो सूट पहनती है, जो भी पहनती है, बड़े अलग तरीका से वो बच्ची काम करती है, जैसे गरीब घर के है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब बेशक होते हैं पर इज्जतदार होते हैं। लेकिन भाभी एक बात और कहते हैं, अगर आपके ऊपर लोग कीचड़ उछालने लगते हैं, कहते हैं कि कुछ क्रिएटर, अगर कुछ इंटरव्यू वाले जो के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि नचनिया का इंटरव्यू काहे लेने चले जाते हो भैया। अच्छा, बोलते हैं नचनिया के इंटरव्यू काहे लेके चल जाते हो। कुछ इंटरव्यू वाले ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो उसी कुछ इंटरव्यू वाले से हम कहते हैं कि साले नचनिया के इंटरव्यू ना करो ना, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। वो आपसे कहा होगा तो आपका वीडियो भी देखता होगा। उसी से मैं कह रही हूँ, तुम इंटरव्यू नचनिया ना करो ना, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। नेता विधायक कितना बड़ा तुम इंटरव्यू वाले नहीं है कि नेता विधायक तुमको इंटरव्यू देंगे, जूता से मार के भगाएंगे। सुनिए, ठीक है, जो ये वाली बात आ रही है, मैं कितने लोगों का चैनल में नाम गिना दूंगा, अगर अभी भी नाम ऐसे गिना दूंगा खटाखट, ठीक है। नाम मैं अगर गिना दूंगा कि शुरुआत उन्हीं नचनियों से ही उनकी शुरुआत हुई है और आज भी करते हैं, आज भी उनका करते हैं। और वही नचनिया ही उनका चैनल मोनेटाइज करवाया है, वही नचनिया उनके चैनल को प्रमोशन करवाया, वही नचनिया उनका बढ़ाया है। आज वो उनका चैनल थोड़ा आगे बढ़ गया है, फेसबुक नचनिया की इंटरव्यू ले रहे हैं, तब भी नचनिया वाले को लेते हैं, गाने वाले को लेते हैं। नचनिया का इंटरव्यू ना करो ना तो साले तुम्हारे घर में दाल रोटी न चले, जो तुम्हारी। चंदा भाभी कभी एक आध बार उन लोगों को इंटरव्यू लेने से मना कर दी थी क्या, इसलिए आप लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं? उनकी औकात है हमारी इंटरव्यू करने की, ऐसा हमको लग रहा है कि उनकी औकात है हमारी इंटरव्यू करने के लिए। उनकी औकात तो हमने बना दिया, पर उनकी इतनी क्षमता नहीं है, इतना बड़ा वो क्रिएटर नहीं है, इतना बड़ा वो मीडिया वाले नहीं है कि हमारा इंटरव्यू आके वो ले सके। हमसे कहेंगे कि मैं नचनियों का इंटरव्यू नहीं करूंगा, ब्लॉगरों का इंटरव्यू नहीं करूंगा, हमारे उसके बाद में छुप के जाके जब जैसे उनका कोई मैटर ट्रेंडिंग में आता है और कंट्रोवर्सी शुरू होती है, फट दे माइक लेके पहुंच जाते हैं उनके घर पे, फट दे माइक लेके पहुंच। वही मैं कह रहा हूँ कि बात करेंगे अगर कंट्रोवर्सी। कितने लोगों की बात बता दूं, महादेव बिष्णु की बात मैं खोल दे रहा हूँ आपको कि कितने लोग साले चूतिया गोरखपुर के, जौनपुर के जो इंटरव्यू वाले हैं, हमसे कहे कि मैं महादेव का इंटरव्यू नहीं करने जाऊंगा, विष्णु का इंटरव्यू नहीं करने जाऊंगा, शांति का इंटरव्यू नहीं करने जाऊंगा, उनकी मौसी नहीं करने जाऊंगा। लेकिन वही साले चूतिया लोग, जैसे कोई मैटर होता है, अभी युवराज का बर्थडे का मामला आ गया था, साले उनके घर पे जाके इंटरव्यू चाप रहे थे।
हाँ, युवराज के बर्थडे पे भाभी आप गई नहीं थी, अभी एक बड़ा गए थे हम 2 दिन पहले गए थे। उनके घर पे गए थे। मैं 2 दिन पहले गए थे। हम महादेव के घर पे नहीं गए थे, हम जहाँ बाबू रहता है युवराज, उनकी मौसी के यहाँ वहाँ गए थे। महादेव नहीं बुलाए थे? वो क्या बुलाएंगे, वो बर्थडे थोड़ी ना किए थे कि बुलाएंगे, ऐसे केक को काट लिए थे तो हमको नहीं बुलाए थे, उनकी दीदी हमको बुलाई थी तो वहाँ हम गए थे। आप युवराज के घर पे गई? हाँ, युवराज के मामा के घर पे। हाँ, जहाँ युवराज रहता था। युवराज जहाँ रहता है, मौसी के घर हाँ, पे। जहाँ युवराज रहता था वहाँ मैं गई थी। और ऐसे इंटरव्यू वाले के बात हमसे मत किया करिए भैया, नहीं तो गालियाँ निकलता है, क्या मतलब है। इसी लोग हमको भी तकलीफ होती है भाभी इस तरीके से। पत्रकार जो होते अच्छा, हैं ये बताइए। सोशल मीडिया पे, एक मिनट, पत्रकार जो होते हैं वो सबके होते हैं। बिल्कुल। वो सच दिखाने का काम करते हैं। वो चाहे नचनिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई क्राइम हो, चाहे वो सोशल मीडिया का खेती बाड़ी, कोई भी काम हो, वो सब के लिए होते हैं। जहाँ कोई काम पाएंगे वहाँ माइक लेके पहुँच के वो सच दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल उनका काम। लेकिन आप चोरी से ये मत कहिए कि मुझे नचनिया ब्लॉगरों का इंटरव्यू नहीं करना है। कौन सा ऐसा इंटरव्यू है 2-4 लोगों को छोड़ के जिसका पे ब्लॉगर और कलाकारों का नहीं आपको नहीं होगा? बुरा लगता है कि आपसे कहेंगे हम नचनिया नहीं करते हैं, जब उनको आप जाके देखते हैं ब्लॉगर को इंटरव्यू लेते हो तो आपको भी लगता होगा अरे साला हमसे कह रहा था हम नहीं करते हैं, आज कर रहा है। वही चीज है ना, वही चीज है कि ऐसे इसलिए आप जानते हो छोटे छोटे लोगों को ना भड़काते हैं लोग कि इसको ऐसे कह देंगे तो ये नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने का काम वो लोग गोड़ काटते हैं, साले ऐसे लोग होते हैं। 2-3 लोग ऐसे इंटरव्यू वाले हैं, वो कभी हमारे सामने मिल जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे भगवान नहीं जानता है, मैं हम कुछ आपको बता बता नहीं दूं, सकते हैं। कितने लोग तो ऐसे इंटरव्यू वाले होंगे, आप कहते होंगे भैया उनका इंटरव्यू करना है तो वो कहेंगे मैं उन लोगों को नहीं लेता हूं, लेकिन आपके बिना बताए पहले साले जाके इंटरव्यू करते होंगे। आपको पता नहीं चलता होगा। सत्य जब आप पहुंचते होंगे अरे यार ऐसे आए थे, वो आए थे, उनके साथ चले आए। कि ऐसा ना हो कि हमसे पहले आप पहुंच के इंटरव्यू ले लें, आपका पड़ जाए। ऐसे कितने लोग आपके साथ? बहुत सही, भाई सही चीज है कि वो पहले खुद ही करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं गलत हूँ, इसीलिए मुझे लोग कहते हैं कि उल्टा बोलती है। अरे यार, उल्टा बोलने वाला काम करोगे तो उल्टा सुनोगे। ये भी 1 साल से जुड़े हैं, आप भी मुझे क्यों नहीं कहते कि मैं उल्टा बोलती हूँ? आपको कभी मैंने बोला? हमारे आपके बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब आप गलत काम करेंगे, आप उल्टा बोलेंगे तो आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। तो कुछ इंटरव्यू वाले ऐसे हैं, वो ऐसे गरियाक मैं कहती हूँ, कुछ इंटरव्यू वाले ऐसे हैं कि 2-3 जने गोरखपुर के हैं और एक जौनपुर के है। वो जौनपुर वाला वो कहते चप्पल ही मारब जहिया मिल जाए, मेरे सामने मिलता नहीं है। वो जिस दिन मिल जाएगा ना तो उसको चप्पल से धो लूँगी। ये आपकी वीडियो में मैं बता दे रही हूँ, वो समझ गया होगा किसको कह रही हैं। अच्छा भाभी, अब सारी चीज़ों को हम, कंट्रोवर्सी को हम छोड़ते हुए अब आएंगे आपके गाने पे। अभी आपने गाना गाया है, रागिनी विश्वकर्मा का गाना था। ना चुरा के हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम क्यों चुरा के इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जिस दिन मैं रागिनी विश्वकर्मा का इंटरव्यू करने गया था उस दिन भाभी रागिनी विश्वकर्मा को आशीर्वाद दे रही थी, तो मैं चुरा के नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँ चुरा करके? जो चुराने का कहेगा भैया। हम तो सामने देखा हूँ कि रागिनी विश्वकर्मा चंदा भाभी को अपनी बड़ी बहन मानती हैं, इनसे आशीर्वाद लेती हैं, तो वो गाना चुराया नहीं गया है। चंदा भाभी अपने मन से गाई है और उसको थोड़ा सा बना के अपने तरीके से गाई है, और गाना अच्छा, उसको सुना दीजिए जरा। बिल्कुल। दीदिया के देवरा चढ़ौले बा नजरिया में, दीदिया के देवरा चढ़ौले बा नजरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में, संगे संगे सूते के कहेला चदरिया में, संगे संगे सूते के कहेला चदरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में। ये मेरा गाना है और रागिनी जी के गाना था। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। ये रागिनी जी का था। और बहुत लोग कहे कि कॉपी करके गाई हो, चुरा के गाई हो, तो ठीक है यार, वो मेरी बहन है, हम उसकी बहन है, और जो नहीं जानता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और भैया तो देखे हैं, बस यही मैं कह सकती हूँ। करमचंद देहाती जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप भी बढ़िया बढ़िया गाना गाए हैं, और इस हाँ नया में आप क्या देंगे जरा बता दीजिए। इस मतलब आगे, हाँ देखिए मैं तो अवध से हूँ और अवध से ही बहुत सारे गाने मेरे आ रहे हैं और आए भी हैं। नया में क्या है? अभी एक आपका गेहूं काटने वाला कोई ये बता रहे थे, वही वाला। हाँ नया में इसके बाद आएगा मेरा, और कई गाने आने वाले हैं। आई गईल गेहूं के काटनिया, आई गईल गेहूं के काटनिया, पिया पलटनिया से आजा,
आई गईल गेहूं के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा, टनिया से आजा टनिया से आजा, टनिया से आजा टनिया से आजा, होई गईल जिया के जरनिया, होई गईल जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा, होई गईल जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि हम आपको लगातार दिखाए कि चंदा भाभी ने जिस तरीके से अपनी बेबाक बयानों से जानी जाती हैं, और बेबाक बयान उन्होंने दिया अपने ऊपर, उन्होंने जो इनके ऊपर कमेंट किया उनको भी ऐसी चीज़ों को बढ़िया से नवाजा, और जो कंट्रोवर्सी करके अपने आप को आगे निकालना चाह रही है उनको भी उन्होंने धोया। लास्ट में जाते जाते रिया के लिए पुनः क्या कहेंगी, एक बार बोल दीजिए। ऐसे लड़कियों के बारे में हमसे पूछते हैं कि क्या ही बताएं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि अब तो आप बड़े क्रिएटरों को, बड़े सिंगरों के धो के और बदनाम करके आप तो एक बड़ी क्रिएटर बनी गई हैं। और अब मैं यही कहूँगी कि अब मत किसी को बदनाम करिएगा, अब अच्छे से आप एल्बम करिए और मौज करिए, ठीक है, और इज्जत से, बेइज्जत से नहीं। अब इनको देखकर कोई और ऐसा महिला ना करे, ये मेरा मानना है। समाज को सुधारने के लिए मेरा मानना है कि जो लड़की वो बोली है खेसारी लाल भैया पवन सिंह को कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करवाते हैं, और ऐसा देख करके आप लोग को अगर वायरल होना है तो अपने टैलेंट पे वायरल होइए, जैसे शिवानी जी हुई थी, और उनको देख करके आप लोग किसी पर विलम्ब या अलक्षण मत लगाइए। अरे यार बहुत जल्द होगा, अभी एक लड़की वायरल हो रही है, कह रही है खेसारी जी के बेटे सौरभ से मैं शादी करूंगी, और सब लोग भी इंटरव्यू वाले जाते हैं, कहते हैं वो अभी छोटा है, तो कह रही है क्या हुआ, हम अगोरेंगे, जवान हो जाएगा तब करेंगे। क्या बात है, यही सब चीजें हैं कि लगातार ये माँ से पूछते हैं, लड़की के माँ से पूछते हैं, तो लड़की के माँ कहती क्या हुआ, प्यार किसी के बन से थोड़ी ना होता, मेरी लड़की करती है। बुढ़िया से आगे लौंडा जवान हो तो बुढ़िया से करे 80 साल लड़की जवान है, और खेसारी भैया के बेटा अभी छोटा सा है बाबू, उनसे कह रही है कि मैं शादी करूंगी, मैं प्यार करती हूँ, आई लव यू जानू, ऐसे ऐसे क्या वहाँ के बिहार के बारे में क्या ही हमसे पूछेंगे भैया, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। चलिए, इतना तब बात जो हुआ, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।